श्री राधे। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े थे, दोनों सेनाओं के बीच में, तो उनके हृदय में भारी करुणा और शोक उत्पन्न हुआ, भारी भय उत्पन्न हुआ, ये देखकर कि उनको अपने ही परिवार के लोगों से युद्ध करना है। जिनसे युद्ध करना है उसमें उनके भाई, गुरुपुत्र, मित्र, पौत्र आदि हैं। उनका हृदय करुणा से भर गया, शोक से भर गया, भय से भर गया। वे श्री ठाकुर जी से कहने लगे कि हे भगवान, अपने ही परिवार के लोगों का वध करने में मुझे यदि तीनों लोक भी प्राप्त हो जाए तो उसमें कैसी प्रसन्नता, तो भी मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए। अपने ही परिवार के लोगों का वध करके फल स्वरूप मुझे जो भारी पाप की प्राप्ति होगी, वो पाप इतना भयंकर होगा कि मेरे पूरे कुल को दूषित कर देगा। अर्जुन युद्ध ना करने के विचार से भगवान से ये कहते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अविनाशी तु तत्वेति येन सर्वमिदं ततम् विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् गतिर्मर्हति। भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जो सर्वव्याप्त है, जिसका विनाश करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं। भगवान यहाँ अर्जुन को सत्य और असत्य का भेद बतलाते हुए कहते हैं कि तू उसको जान जो नाश रहित है। सत्य यानी कि आत्मा और असत्य यानी कि ये शरीर, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन इस शरीर का नाश होना ही है, और जिस चीज़ का नाश होना है उसका चिंतन व्यर्थ है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जो जिसका विनाश ही नहीं किया जा सकता। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा का विनाश कर दे। आत्मा सत्य है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि शरीर का चिंतन छोड़ आत्मा को जान, क्योंकि शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि तुम वध नहीं करोगे तो वैसे भी मर जाएंगे एक ना एक दिन तो। इसीलिए शरीर का नहीं, आत्मा का चिंतन कर आत्मा को जान। आत्मा को जानेंगे तभी हम परमात्मा को भी जान पाएंगे। श्री राधे।